सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किल मी 3 टाइम्स के बारे में। यह कहानी है एक हिटमैन की जिसका काम ही है लोगों को मारना, लेकिन जब वो अपने एक मिशन को पूरा नहीं कर पाता वहां से उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक पार्टी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिस। एलिस बहुत ही ज्यादा खुश है, वो अपने दोस्तों से घिरी हुई है, वो सबको शराब पिला रही है और सबसे अलग अलग तरीके का मजाक भी कर रही है। तभी दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। एलिस लूसी के भाई की बहन है। लूसी के भाई का नाम है जैक। लूसी भली भांति इस बात को जानती है कि एलिस क्या करती है। वो ज्यादा दोस्ती यारी करके लड़कों के साथ संबंध भी बनाती है। उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर जैक को इस बात की खबर तक नहीं है कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। इसीलिए वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे वो क्या कर रही है, जो बहुत ही गलत है। जैक इन बातों को सुनने के बाद भड़क जाता है। कहता है कि तुम पहले भी ऐसी बातें किया करती थी। मुझे लगता है कि तुम हम दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो। तब लूसी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं भले ऐसा क्यों करूंगी। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो खुद उससे पूछ करके देखो। एक बार तहकीकात तो करो, तब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। इतना कह के वो चली जाती है और जैक के दिमाग में ये बात घर करने लगती है। वो सबसे पहले बंदूक निकालता है और इंतजार करने लगता है एलिस के आने का, ताकि उसके आते ही वो उससे पूछताछ शुरू कर देगा। जैसे ही यहाँ पर एलिस आती है, उसकी नजर जैक पे नहीं बल्कि उसके पैसों पे जाती है, क्योंकि जैक ने अपनी तिजोरी के दरवाजे को खुला छोड़ा है। जैक यहाँ पर बोले जा रहा है, मगर एलिस उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही। उसने पैसों को देख लिया, वो प्लान बना रही है कि कैसे वो पैसों को चुराएगी, उसके बाद अपने आशिक के साथ यहाँ से दूर भाग जाएगी। तभी जैक उससे कहता है कि अगर तुम्हारा चक्कर किसी के साथ भी है तो इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी किसी को माफ नहीं करता। तब एलिस भी भड़क जाती है। इन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि इनके ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एलिस ने कब का प्लान कर लिया है कि वो जैक को छोड़ देगी। आज पैसे देखने के बाद उसका प्लान पुख्ता हो गया कि जितनी जल्दी हो सके वो पैसों को लेकर के अपने आशिक के साथ यहाँ से दूर भाग जाए। मगर इस झगड़े के बाद अब जैक भी सीरियस है। उसे सच में जानना है कि क्या एलिस का चक्कर है किसी के साथ। तब वो कॉल लगाता है एक प्राइवेट जासूस को। तभी दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं बीहड़ में भागते हुए। वो भागते जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसके पीछे आकर के एक गाड़ी रुकती है, जिसके अंदर से एक प्राइवेट जासूस आता है जिसका नाम है चार्ली वुल्फ। चार्ली जासूस के साथ साथ एक हिटमैन भी है। वो देखता है कि उसका टारगेट यहाँ से भागा जा रहा है। तब वो अपनी बंदूक निकाल करके उस पर निशाना लगाता है। पहली वो गोली मारता है उसके कंधे में। तब वो आदमी गिर जाता है नीचे जमीन पे। चार्ली पहुंच जाता है उसके पास, फिर दूसरी बंदूक निकालता है इस आदमी का काम तमाम करने के लिए। तभी उसके पास कॉल आता है जैक का। जैक उसे पूरी बात बताता है कि उसे लगता है कि उसकी पत्नी का कहीं चक्कर चल रहा है, मगर उसे पुख्ता सबूत चाहिए और ये काम सिर्फ चार्ली कर सकता है। चार्ली कहता है कि अभी मैं एक काम के बीच में हूँ, जैसे ही इस काम को मैं खत्म करता हूँ मैं तुम्हारे काम पे लग जाऊंगा। इतना कहते ही वो नीचे गिरे हुए आदमी को मारता है और लग जाता है अपने काम पे। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने दृश्य आता है जैक के होटल का, जिसके बेसमेंट में वो बैठा रहता है। और ये बात पता है एलिस को, क्योंकि उसने पैसे देखे हैं, तिजोरी बेसमेंट में ही है। और उसे ये बात भी पता है कि जैक कब सोता है। वो आराम से चली आती है होटल के अंदर। वो बेसमेंट के अंदर आती है और चली जाती है तिजोरी को खोलने के लिए। तभी जैक उठ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एलिस को कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पैसे चुराने आई थी? तुम इतना नीचे गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। इतना कहने के बाद वो एक दमदार थप्पड़ मारता है एलिस को। तब एलिस भड़क जाती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों के बीच बहुत देर तक गाली गलौज होती है। फिर एलिस अपनी गाड़ी से निकल जाती है यहाँ से, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि अब चार्ली काम पे लग चुका है। वो एलिस का पीछा करता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद एलिस आती है एक सुनसान जगह पे, जहाँ पर एक कारवान लगा हुआ है। वो चली जाती है उसके अंदर। तब हमें पता लगता है कि एलिस का सच में अफेयर है। उसका जिस लड़के के साथ अफेयर है उसका नाम है डीलन। ये दोनों बातें करने लगते हैं और चार्ली बाहर खड़ा होकर के देख रहा है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। डीलन सबसे पहले देखता है दांत को, क्योंकि जिस हिसाब से जैक ने थप्पड़ मारा है एलिस के दांत पे चोट लगा है। वो एलिस को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर जल्दी ये बात हवा हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तब धीरे धीरे चार्ली भी आता है इनकी गाड़ी के पास। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब चार्ली बाहर से एक छोटा सा कैमरा अंदर डाल देता है और रिकॉर्ड करने लगता है सारी चीजों को, ताकि इस सबूत को जैक के पास पहुंचा सके। इंटीमेट होने के बाद एलिस डीलन को कहती है कि जैक को भनक लग गई है हमारे बारे। वो आज ही मेरे से पूछताछ कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तुम्हें पता नहीं कि वो कितना बड़ा सरफिरा है। वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले वो हमारे साथ कुछ करे, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी हम दोनों को मरवा भी सकता है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद एलिस डीलन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके पेट में डीलन का बच्चा है। डीलन कहता है कि मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये शहर छोड़ करके यहाँ से दूर चले जाएं, मगर यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। दूसरे शहर में रहने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। एलिस कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं बहुत सारे पैसे लेकर के आऊंगी। वहाँ से आने के बाद वो पैसा चोरी करने की योजना बनाने लगती है। उसे पता है कि बेसमेंट में जब तक जैक मौजूद होगा वो चोरी नहीं कर सकती। वो सारे हथियारों को इकट्ठा कर लेती है जिससे वो तिजोरी को तोड़ेगी और इंतजार में बैठ जाती है कि कब जैक वहाँ से बाहर जाएगा। तभी चार्ली कॉल करता है जैक को और उसे बताता है कि मेरे पास एक पुख्ता सबूत है, अगर तुम सच में सबूतों को देखना चाहते हो तो मेरे पास आओ। जैक तुरंत एलिस की गाड़ी को लेता है और निकल जाता है यहाँ से जाने के लिए चार्ली के पास। उसके जाते ही एलिस आकर के काम पे लग जाती है। वो तिजोरी तोड़ती है और सारे पैसों को चुरा लेती है। तब तक जैक पहुंच जाता है चार्ली के पास। चार्ली उसे वीडियो प्ले करके दिखाता है। इस दृश्य को देखने के बाद अब जैक आग बबूला हो चुका है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी पत्नी किसी और इंसान के साथ इंटीमेट हो रही है। गुस्से में वो चार्ली को कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, इस औरत को मौत के घाट उतार दो। चार्ली उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सांस लेना चाहिए, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, वो कभी एक मर्द पे नहीं टिकती। तब जैक और भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा, इतने पैसे तुम्हें किसी ने नहीं दिए हों, मगर उस औरत को मार गिराओ। इतने पैसे देखने के बाद चार्ली मान जाता है। जैक उसे एडवांस भी देता है। तभी दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं क्लिनिक में। तब हमें पता लगता है लूसी की शादी हो गई है। उसके पति का नाम है नेथन। नेथन एक डॉक्टर है, लेकिन नेथन की असली रुचि सट्टेबाजी में है। वो दिन भर पैसे लगाते रहता है और इसी चक्कर में वो $2.5 लाख हार चुका है। कभी भी कर्जदार उसके दरवाजे पे आ सकते हैं। तब डर के मारे वो लूसी को सारी बातें बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अब लूसी भी भड़की हुई है कि नेथन ऐसा कैसे कर सकता है, कोई $2.5 लाख जुए में कैसे हार सकता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम है ब्रूस, और ब्रूस को देखने के बाद अब नेथन की हालत खराब है। उसे पता है कि ब्रूस एक करप्ट ऑफिसर है और यही होता है, ब्रूस यहाँ पर पैसों के लिए ही आया है। उसने काम करना शुरू कर दिया है बुकियों के लिए। जब वो पैसे मांगता है तब नेथन उसे ठीक से नहीं पेश आता। इस बात पे ब्रूस गुस्सा होकर के उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं मजाक करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे पास 1 सप्ताह का वक्त है। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें कैसे भी $3 लाख चुकाने पड़ेंगे। इस बात को सुनने के बाद नेथन और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है लेकिन मैं सट्टे में सिर्फ $2.5 लाख हारा हूँ। ब्रूस हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गया और अब ये चीज मेरे हाथ में आ गई, मेरा भी तो फीस बनता है, $50,000 मुझे चाहिए। मगर अब नेथन कुछ बोल पाता उससे पहले लूसी ब्रूस को शांत करवाती है। उसे कहती है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा, अब बस यहाँ से जाओ। तब ब्रूस चला जाता है, मगर जाते जाते वो इन दोनों को धमकी देके जाता है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पैसे नहीं मिले तो नेथन के साथ साथ लूसी को भी मार देगा। अब लूसी भी बहुत ही बुरी तरीके से भड़की हुई है। वो नेथन पर चिल्लाती है और कहती है कि देखो तुमने क्या किया, हमारे दरवाजे तक लोग आ गए और अब मेरी भी जान खतरे में है, हमें कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लूसी कहती है कि एक आइडिया है। लूसी के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी है, अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो मोटी रकम मिलेगी नेथन को। वो कहती है कि हमें इसी चीज को अंजाम देना पड़ेगा। नेथन कहता है लेकिन कैसे? लूसी कहती है कि यही सोचना है, सबसे पहले हमें एक डेड बॉडी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डेड बॉडी देखे कभी किसी को भरोसा नहीं होगा कि मैं मर गई। और बस यही सोचना है कि डेड बॉडी कहाँ से आएगी। अभी लूसी इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी एलिस उसे कॉल कर देती है और कहती है कि मुझे नेथन का अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे अपना दांत दिखाना है। इस बात को सुनने के बाद लूसी खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही एलिस को पसंद नहीं करती थी। अब उसने योजना बना ली है कि जैसे ही यहाँ पर एलिस आएगी वो उसे मार देंगे और उसी की डेड बॉडी को दिखाएंगे कि लूसी की डेड बॉडी है। दूसरी तरफ जब एलिस यहाँ से निकल रही होती है तभी यहाँ पर जैक आता है। उसे ये बात पता नहीं है कि एलिस उसके सारे पैसे लेकर के जा रही है। उसे बस ये लग रहा है कि ये जाएगी और चार्ली उसे मार देगा। और सच में चार्ली पीछा कर रहा है एलिस का कि सही वक्त देखने के बाद वो उसे मार दे। तभी एलिस पहुंच जाती है क्लिनिक और नेथन लेकर के चला जाता है उसे अंदर ले जाने के बाद तुरंत वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब लूसी बेहोश है। तब ये लोग आगे की योजना बनाने लगते हैं। सबसे पहले ये लोग एलिस को लेकर के जाना चाहते हैं बाहर। वो लोग उठा के उसे अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और लेकर के जाने लगते हैं यहाँ से दूर, ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सके। मगर उन्हें ये बात पता नहीं है कि चार्ली ने सारी चीजों को देख लिया है और ये सब देखने के बाद वो बहुत खुश है। वो जानता है कि ये लोग एलिस को मार देंगे और इसी के साथ चार्ली का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। मगर चार्ली ने इनकी भी फोटोज खींच ली है ताकि वो हमेशा इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे पैसे ले सके। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग एलिस की भी गाड़ी को लेकर के चले आते हैं पहाड़ों के बीचों बीच। अब इन्हें सोचना है कि क्या करना है। इसी बीच जैसे ही वो लोग एलिस की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर के गिर जाती है यहाँ के नहर में। तब लूसी भड़क जाती है क्योंकि इनका प्लान अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। एलिस की गाड़ी यहाँ पर डूबी है, यानी अब इन्हें फिर से योजना बनानी पड़ेगी। ये लोग आने लगते हैं दूसरी तरफ।
थोड़ी दूर आने के बाद जैसे ये लोग डिक्की खोलते हैं, एलिस इन पे टूट पड़ती है क्योंकि अब उसे होश आ चुका है। वो इनके सर पे मार करके भागने लगती है, मगर अंत में लूसी उसे दोबारा पकड़ लेती है और फिर से बेहोश करके वो लोग ला करके उसे बंद कर देते हैं लूसी की गाड़ी में और पूरे गाड़ी के ऊपर तेल छिड़कने लगते हैं। ये लोग लूसी की अंगूठी को भी पहना देते हैं एलिस को, ताकि जली हुई लाश जब किसी को मिले तो उन्हें लगे कि यहाँ पर लूसी की मौत हुई है। सब कुछ ठीक जा रहा था। गाड़ी में आग लगाने के बाद वो लोग गाड़ी को धक्का दे देते हैं। तभी बीच रास्ते में होश आ जाता है एलिस को। वो चलती गाड़ी से नीचे कूद जाती है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगता। चार्ली को भी लगता है कि एलिस मर चुकी है। तब वो अपने पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है जैक के पास। जैक जैसे ही तिजोरी खोलता है पैसे देने के लिए, वो देखता है कि सारे के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए पैसों को इकट्ठा करने के लिए। तब चार्ली भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम शायद इस चीज को भूल जाते हो कि मैं एक हिटमैन, मेरा काम ही है लोगों को मारना। अगर सही वक्त पे मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ, मुझे कैसे भी पैसे ला कर। वहीं दूसरी तरफ हर जगह यह खबर फैल जाती है कि यह गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तब इस चीज की तफ्तीश करने के लिए वहाँ पर ब्रूस पहुँचता है। वो जैसे ही कार का नंबर देखता है मुस्कुराने लगता है और सीधा चला आता है नेथन की क्लिनिक। जैसे ही नेथन ब्रूस को देखता है वो परेशान हो जाता है। तब ब्रूस उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। 30 साल में मैंने एक से एक फ्रॉड लोगों को देखा है, खास करके उन लोगों को जो इंश्योरेंस कंपनी वालों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं जैसे ही वहां पर गया मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं 2 मिनट में यह रिपोर्ट बना दूंगा कि तुमने क्या करने की कोशिश की है और तुम हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। तब नेथन की हालत खराब होने लगती है। फिर ब्रूस हंसता है और कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा रिपोर्ट भी बना दूंगा ताकि तुम्हें पैसे मिल जाए। लेकिन अब नई डील है, इंश्योरेंस के जितने भी पैसे मिलेंगे उनमें से आधा पैसा मुझे चाहिए और उसके अलावा $3 लाख तुम और चुकाओगे। अब नेथन के पास हाँ कहने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, मगर वो जानता है कि अब उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। वो इसी हालत में आकर के लूसी को सारी बातें बताता है। तब लूसी इसे एक और परेशानी बताती है और कहती है कि आज ही मुझे मैसेज आया जिसमें तुम्हारी फोटो है। किसी को पता है कि हमने एलिस के साथ क्या किया है और मुंह बंद रखने के लिए उसे $2.5 लाख चाहिए। इस बात को सुनने के बाद अब नेथन की हालत खराब होने लगती है कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएं। लूसी उसे कहती है कि शांत हो जाओ। जब एलिस की गाड़ी पानी में गिरी थी उससे पहले मुझे अंदर एक बैग मिला था जिसमें $2.5 लाख थे, तो वो $2.5 लाख हम इस आदमी को दे सकते हैं ताकि वो हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। यानी हर तरफ से चार्ली का फायदा होने वाला है। उन्हें इन लोगों से भी $2.5 लाख मिलेंगे, उसके साथ साथ उसे जैक से भी पैसे मिलेंगे। तभी हम डीलन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि बहुत समय से एलिस उससे मिलने नहीं आई है। इसी गुस्से में वो पहुंच जाता है जैक के पास और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि मुझे बताओ एलिस कहाँ पे है, मुझे पता है कि तुमने उसके साथ कुछ किया है। वो कह रही थी कि तुम उसे मरवा भी सकते हो, मगर जैक यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। तब डीलन गुस्से में उसके पैर में गोली मार देता है। इस चीज को देखने के बाद अब जैक भी डरा हुआ है। वो कहता है कि मैंने चार्ली नाम के जासूस को लगाया था तुम लोगों के पीछे। उसने तुम्हें और एलिस को एक साथ देखा और मुझे वीडियो दिखाई। तब मैंने गुस्से में उसे सुपारी दे दी और उसने एलिस को मार दिया। इस बात को सुनने के बाद अब डीलन आग बबूला हो जाता है और गोली मार देता है जैक को। अब डीलन का एक ही मकसद है कि वो किसी भी कीमत पर मार गिराए चार्ली को। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से वहाँ भाग रही है। तभी नेथन पैसों को लेकर के पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे चार्ली ने उसे बुलाया है। चार्ली दूर से उसे देख रहा है। वो नेथन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, वहीं पर पैसों को रखो और यहाँ से निकल जाओ। मगर नेथन कहता है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं, जब तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं यहाँ से नहीं जा रहा। क्या पता तुम मुझे कल फिर से ब्लैकमेल करने लगो। वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानता। तब अंत में चार्ली को आना पड़ता है उसके सामने आते ही नेथन उस पर हमला कर देता है। वो सबसे पहले स्टैब करता है उसके कंधे में। उसे ये बात पता नहीं है कि चार्ली कितना खतरनाक है। तुरंत चार्ली काम तमाम कर देता है नेथन का। वो सारे पैसों को लेता है और उसी की गाड़ी के साथ उसे उड़ा देता है। अब चार्ली को पैसे लेने हैं जैक से। वो सीधा पहुंच जाता है होटल के पास, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि यहाँ पर जैक की लाश पड़ी हुई है, जिसे देख करके उसकी हालत खराब हो जाती है कि अब उसके $1 लाख उसे नहीं मिलने वाले। तभी ब्रूस यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। चार्ली समझ जाता है कि ब्रूस एक पुलिस वाला है। उसे ये लगेगा कि जैक को चार्ली ने ही मारा है। तब चार्ली ब्रूस का भी काम तमाम करके निकल जाता है यहाँ से, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि डीलन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अब वो चार्ली का पीछा कर रहा है क्योंकि डीलन को लगता है कि चार्ली ने मारा है एलिस को। अब वो उसका पीछा कर रहा है। तभी एलिस डीलन की गाड़ी को देख लेती है और वो भी पीछा करने लगती है। अब चार्ली यहाँ से निकल करके सीधा पहुँचता है लूसी के घर में और बंदूक लेकर के जाने लगता है अंदर लूसी नहा रही होती है। ये दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं ये इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं।
तब हमें पता लगता है कि ये लोग हमेशा से मिले हुए थे। लूसी और चार्ली का अफेयर चल रहा था और ये मास्टर प्लानिंग लूसी की थी कि वो सबसे पहले नेथन के साथ मिलकर के अपने मौत का नाटक करेगी और जैसे ही नेथन को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे चार्ली मार देगा नेथन को और ये लोग पैसे लेकर के शहर छोड़ के यहाँ से दूर चले जाएंगे। मगर अब इनकी सारी की सारी प्लानिंग खराब हो चुकी है। चार्ली लूसी को कहता है कि मुझे नेथन को मारना पड़ा। तब वो भड़क जाती है, कहती है कि तुमने ये क्या किया? मैंने ये पैसे उसे इसलिए दिए थे ताकि मुझे पता था कि ये पैसे हमारे बीच ही रहेंगे। तुमने उसे मार करके सब कुछ खराब कर दिया। मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलने वाले। तुम एक बददिमाग पागल आदमी हो। वो उस पर जरूरत से ज्यादा चिल्लाने लगती है, जो चीज चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब वो उसे एक दमदार थप्पड़ मार करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि आज से मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। वो यहाँ से जाने लगता है, मगर बाहर निकलते ही उस पर डिलन हमला करके बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने एलिस को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब चार्ली उसे समझाना शुरू कर देता है और कहता है कि एलिस की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। लूसी देखती है कि इससे पहले वो उसका नाम ले ले, उससे पहले उसे डिलन को भड़का देना है। वो रोने लगती है और डिलन को कहती है कि आदमी बहुत खतरनाक है। ये एक हिटमैन है। इसका काम ही है लोगों को मारना। इसे जरूर जैक ने पैसे दिए होंगे मारने के लिए एलिस को। इस बात को सुनने के बाद अब डिलन और भी भड़क जाता है, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले चार्ली उसके हाथ पे मार देता है। तब गोली जाकर के सीधा लगती है लूसी के भेजे में और लूसी की मौत हो जाती है। अब डिलन बहुत ही ज्यादा दुखी है कि उसने एक इनोसेंट लड़की को मार दिया। तभी चार्ली उस पर हमला कर देता है। डिलन जब नीचे गिरता है तब चार्ली उस पर बंदूक तान देता है, मगर वो उसका काम तमाम करता उससे पहले लूसी पीछे से आकर के एक हथौड़े से मारने लगती है चार्ली को और डिलन जाने लगता है बंदूक की तरफ। अब चार्ली को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी लूसी उस पर हमला करके गिरा देती है ऊपर से नीचे। चार्ली नीचे गिरता है और एक सरिया घुस जाता है उसके पेट में। एलिस को लगता है कि वो मर गया। पैसे का बैग सामने ही पड़ा हुआ है। डिलन और एलिस पैसों को उठाते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से दूर जाने के लिए, मगर उन्हें ये बात पता नहीं है कि चार्ली अभी भी जिंदा है। वो तुरंत कॉल करता है इमरजेंसी नंबर पर ताकि उसकी जान बच जाए, और अगर एक बार उसकी जान बच गई तब डिलन और एलिस की जान नहीं बचने वाली। वो उन्हें कहीं से भी ढूंढ करके मार देगा। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।